इतने से सुराख में से नीचे घोड़े भी तैनात हैं इनके, उनको खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ इनका नीचे बैकग्राउंड हथियार वगैरह पहले सब मिलता था यहाँ पे नीचे, सब कुछ नीचे अवेलेबल है। इसका मतलब नीचे एक अलग दुनिया है, जिस दुनिया के अंदर वो लोग अपने आप के एक रहस्य को जोड़े हुए थे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में और ये गांव का नाम है नारनौल। सबसे पहले मैं आपको नारनौल के बारे में दो बातें बता देता हूं कि इसका पुराना जो नाम था वो नंदीग्राम था। भगवत पुराण के अंदर भी इसका नाम नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था। ये जो गांव है अपने आप में अपने प्राचीन समय की एक बहुत सारी चीज़ों को एक गांठ बांधे हुआ है, अपने पास संजोए हुआ है। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यहाँ पर हमारा आने का जो उद्देश्य था वो है यहाँ का एक बहुत जाना माना एक ऐसा किला जो हमारे इतिहास के समय के हिसाब से लोगों की नज़रों से दूर होता चला जा रहा है, जिसका नाम है बीरबल का छत्ता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इस किले का नाम है बीरबल का छत्ता और इस किले को बनवाया गया था राय मुकुंद दास के द्वारा। तो अभी हम सबसे पहले इस किले के अंदर जाएंगे और ये देखेंगे कि ये हमें अपने प्राचीन चीज़ों से कैसे जोड़ता है, और हम यहाँ पर इन चीज़ों को भी देखेंगे कि सरकार यहाँ पर पूरे का पूरा ध्यान दे और इसको भी बाकी चीज़ों की तरह एक पर्यटन स्थल घोषित करे। तो अभी हम करेंगे इसके अंदर की व्लॉगिंग और करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको भी वो चीज़ें पता लगे जो अभी तक आपसे और हमसे बहुत दूर थी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस किले के गेट के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर जाने से पहले हम लोगों को लेनी पड़ती है परमिशन। तो परमिशन लेने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा हेडक्वार्टर बना हुआ है जहाँ से हमने ली है यहाँ पे परमिशन, ताकि हम अंदर जा सके बिना जुर्माना दिए, क्योंकि बिना परमिशन के यू विल हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट। सबसे पहले कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि अगर आप इस जगह को विज़िट करने आते हो तो आपका आने का जो समय होगा वो मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, और उसके बाद 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पहुँचते हो तो इसका ताला बंद मिलेगा। तो अब हम रखेंगे सबसे पहला अपना कदम इसके अंदर। तो आइए मेरे साथ आप। इसका ये लकड़ी का गेट देख सकते हैं आप, ये लकड़ी का गेट हमें पुरानी चीज़ों को रिलेट कर रहा है। ये इसके वो पत्थर, और इस पे समय के हिसाब से थोड़ा बहुत लिपाई पुताई का काम किया गया है ताकि इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से देख सकें, और इसकी जर्जर हालत अभी आपको हम अच्छे तरीके से दिखाएंगे जहां पर मरम्मत की भी और आवश्यकता है। तो दोस्तों हमने रख लिया है इस किले के अंदर अपना पहला कदम, और अंदर से हम इसको देख पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अभी टूटी हुई हालत में है। अगर हम इसके पीछे का हिस्सा देखते हैं तो देखने में ये हमें बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी वो जर्जर हालत आप बिल्कुल देख सकते हो। किस प्रकार से खिड़कियां टूटी हुई हैं यहाँ पर, किस प्रकार से यहाँ पर ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने उल्टे हाथ की तरफ देख पा रहा हूँ। ये पूरे का पूरा यहाँ पर एरिया बंजर बन चुका है। इसके बंजर बनने की जो वजह है, एक तो हो सकता है यहाँ पे सरकार के द्वारा ध्यान ना देना, और दूसरा इसका जो कारण है वो है समय का बीतना, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ों की ऐसे मार पड़ती है कि एक अच्छी से अच्छी चीज़ भी अपने एक बुरे वक्त की तरफ आ जाती है। अब आप लोगों को मैं इसके कुछ इतिहास के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ इसके और भी पास में। दोस्तों इसके बाहर के व्यू से मैं देख पा रहा हूं कि इस छत्ते के आसपास बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन दूर दराज के एरिया में हमें इसी छत्ते के कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसके जस्ट पीछे यहाँ पर मैं राइट हैंड की तरफ में इसका है एक मोती महल, जिसको बताते हैं कि एक समय में मोती महल को सीधा इससे जोड़ा गया था, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ में निजी हाथों में इसका जो विकास का काम दिया जाने के बाद में लोगों ने यहाँ पे कब्जा करना शुरू किया और उस जगह पे अपना बना लिया यहाँ पे घर। अभी यहाँ पे हमें कुछ स्थानीय लोग मिले हैं जिनसे हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो उनसे हम करते हैं बातें। तो सर आप हमें बताइए
कि यहाँ पर पहले कितने एरिया में फैला हुआ था ये? जितना भी आसपास का एरिया तकरीबन समझ लो 1 किलोमीटर के आसपास का ही ये सारा छत्ते के अंडर आता था, क्योंकि एक दीवान था रायबल मुकद्दस, तो उसका एरिया था सारा। ठीक है। उसकी राजधानी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, उसका शहर था ये। तो तकरीबन अभी भी लगा लें तो इसके 100-150 मीटर के अंदर अंदर हमें दिख रहा है कि ये छत्ते का हिस्सा है सारा। जैसे कि मोती महल आपने बताया कि मोती महल है, ये इसी का हिस्सा था। पुल था उसके बीच में, जैसे वहाँ से कोई आते, जैसे आपने गेस्ट आते तो वहाँ बैठक में बिठाते हैं पहले, तो वो बैठक थी, वहाँ से गेट में एंट्रेंस होती थी, बैठते थे, चेकिंग होती थी, उसके बाद पुल आता था ये महल में। ठीक है। तो ये मेन महल था। आज भी अगर वो खोले जाए तो उसमें दिखता है कि आज पुल टूटा हुआ है, सारा साफ दिखता है। ठीक है। तो आसपास के जैसे ये घर सारा उसी के अंडर, ये छत्ते की इमारत ही है, ये सारी है। तो अंकल जी आप हमें बताइए कि लगभग कितने सालों का इतिहास जुड़ा हुआ है यहाँ पे? हम तो जी 400-500 साल पुराना सुनते हैं जी। ठीक है। 400-500 साल पुराना। ठीक है। तो क्या आपको ऐसा कभी लगा नहीं कि गांव के लोगों ने सरकार तक इस मुहिम को पहुंचाया हो कि यहाँ पर विकास और अच्छे तरीके से होना चाहिए? ये अभी तक तो कोई पहुंचाया नहीं जी, पब्लिक के नोटिस में अभी ये भी कोई धरोहर है यहाँ की। ओके। मतलब यहाँ पे आसपास के लोगों ने भी इतना ज़्यादा मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया इसको दिखाने में। आप ये बताइए कि यहाँ पर जब हम अंदर जाएंगे तो हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे? आप सुरंग है वो बंद कर रखी है कई सालों से हैं, और खाने जो उनके मतलब रास्ते नहीं है, बंद कर रखे हैं। ठीक है। यानी कि हमें इसके अंदर जाने के बाद एक सुरंग भी दिखाई देगी और उसके साथ में हमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी दिखाई देंगी। बंद हो दिखाई देंगी। ठीक है, मतलब बंद दिखाई देगी, अंदर जाने का रास्ता बंद है इसका। ठीक है। तो बड़ा धन्यवाद आप सभी का, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है और अब हम जाएंगे इसके अंदर ताकि हम इसकी और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। दोस्तों अब हम आ गए हैं इस किले के अंदर और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस किले के बारे में 2 बातें बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा रहस्यकारी हैं और अपने इतिहास से सीधा जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस जगह को बनवाया गया था बाल मुकुंद राय के द्वारा, लेकिन यहाँ पर बीरबल नाम का जो व्यक्ति था जो कि अपने समय में अकबर के समय में बहुत ज़्यादा एक फेमस पर्सनैलिटी हुआ करता था, इस जगह पर आता जाता था व्यापार के पर्पज से और समय के आधार पर इस जगह को कहा जाने लगा बीरबल का छत्ता। छत्ते का मतलब होता है घर, यानी कि बीरबल का घर जहाँ पे बीरबल का आना जाना लगा रहता था। आप लोगों को मैं 2 बातें बीरबल के बारे में बताना चाहता हूँ। बीरबल का जो स्थान है जहाँ पर वो जन्मे थे, लोगों का कहना है कि वो मध्य प्रदेश के सीधी का जो गांव है वहाँ पर घगोरा नाम का एक छोटा सा गांव पड़ता है जहाँ पे उनका जन्म माना जाता है। कुछ लोगों की अलग अलग मान्यता है, कोई कहता है कि वो आगरा से संबंधित है, कोई कहता है कानपुर से, तो कोई कहता है दिल्ली के निवासी थे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकबर के समय में, जिस समय अकबर का भारत पर शासन हुआ करता था, उस समय उनके 9 रत्न थे और उन 9 रत्नों के अंदर सबसे ज़्यादा जो विख्यात व्यक्ति था उसी का नाम था बीरबल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि अकबर के समय में जो उनके सलाहकार हुआ करते थे अलग अलग चीज़ों के, उनमें से सबसे ज़्यादा जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जो अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का, अपने महानतम चीज़ों का प्रयोग करते थे, उनका नाम था बीरबल। तो दोस्तों बीरबल के बारे में हम अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो जगह है बीरबल का छत्ता, इसका ओवरलुक करवाना चाहता हूँ। जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हमें एंट्री पे एक इसका बहुत विशाल गेट दिखाई देगा जो लगभग मैं अगर आइडिया लगाऊं तो अप्रॉक्सीमेट 18 से 20 फुट के आसपास है। आप इसको जब अंदर से देखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। बस इतना कह सकते हो कि समय के आधार पर ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी पुरानी हो गई हैं और टूट फूट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं यहाँ पर अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान और दे तो इस जगह को बाकी जगह की तरह एक अच्छा जाना माना पर्यटन स्थल भी बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी सुंदरता हमें अपने प्राचीन इतिहास से तो सीधा जोड़ती है, लेकिन यहाँ पर टूट फूट होने की वजह से लोगों की इंटरेस्ट को यहाँ पर आने से कमज़ोर कर देती है। तो सरकार को सबसे पहले आप इसकी हालत देखें
तो आप खुद भी इस बात को मानेंगे कि सरकार को यहाँ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो जगह पड़ती है ये हरियाणा राजस्थान के एक बॉर्डर पर पड़ती है जो कि नारनौल गांव में है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार को इस काम के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है, जिससे कि हरियाणा का नाम भी रोशन होगा और लोगों के सामने एक ऐसा पर्यटन स्थल निकल कर आएगा जो हमें सीधे तौर पर 500 साल पुराने इतिहास से जोड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर इनकी एक एक चीज़ों को लोकेट करेंगे और सबसे प्रमुख बात, यहाँ पर नीचे है एक गुफा, जिस गुफा के अंदर है एक रहस्यकारी कहानी, जिसको सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर अकबर और बीरबल के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ जो हमारे इतिहास से हमें सीधा जोड़ेगी। अगर हम एक बात करते हैं बीरबल के बारे में, तो बीरबल एक हिंदू ब्राह्मण था जिसका बचपन का नाम था महेश भट्ट दुबे। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। और इसका एक बचपन में जो व्यापार था वो था पान का व्यापार था। जब ये अकबर के साम्राज्य के साथ में जुड़ा तब अकबर ने इसे नाम दिया था वीरवर। वीरवर का मतलब होता है एक बहादुर बच्चा या बहादुर व्यक्ति, और जो लोगों के मुंह से बोलने के बाद में बनता चला गया बीरबल। तो ये है उसके नाम की वो कहानी कि कहाँ से वो नाम वीरवर से अपना अकबर की तरफ और बीरबल के साथ में उसको जोड़ता है। हमें आसपास के लोगों से पता लगा कि यहाँ पर जो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है उसको इसके अंडर में दिया हुआ है ताकि वो इसके ऊपर इसके डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर कर सके और इसको इम्प्रूव कर सके। लेकिन अभी तक वो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट इस काम के लिए अच्छे तरीके से जागरूक नहीं हुआ है। अब उसके पीछे करप्शन हो सकता है, उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को सरकार के मुहिम तक लेके जाएंगे तो यहाँ पर वो वर्क दोबारा से शुरू हो सकता है। तो हम आएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं लकड़ी के वो बड़ी बड़ी चौखट जो कि पुराने समय में प्रयोग की जाती थी। अभी अंदर थोड़ा सा अंधेरा है तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने अंदर ताकि इस चीज़ को अच्छे तरीके से हम देख सकें। आइए मेरे साथ में आप। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ये अपने आप में बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसका अपने आप में इतिहास बहुत सुंदर है। बाल मुकुंद राय जिसने इसको निर्माण करवाया था शाहजहाँ के समय में, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे आंकड़े हैं वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। अकबर की अगर हम समय की बात करते हैं तो वो अपने आप में 16वीं शताब्दी की बात है, और अगर हम बात शाहजहाँ की करते हैं और उसके बाद अगर बाल मुकुंद की बात करते हैं तो अपने आप में 17वीं शताब्दी की बात है। तो ये कहीं ना कहीं उनके वंशज से, उन्हीं के क्या कहते हैं एम्पायर से रिलेटेड है ये, जिसको बाद में नाम दे दिया गया था बीरबल का छत्ता। तो इसके जो मेन इसके फाउंडर थे वो थे बाल मुकुंद राय, जो शाहजहाँ के समय में यहाँ के दीवान हुआ करते थे, जिसको हम एक प्रकार का सेक्रेटरी कह सकते हैं वर्तमान समय का, जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें आती थी। और यहाँ पर ये सफ़ेद रंग के पत्थर जो कि पहाड़ी पत्थर जिसको आप कह सकते हो, मेरे ख्याल से शायद ये संगमरमर भी हो सकता है ये, लेकिन ये बारिश की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से इनका जो कलर है वो बिल्कुल पीला और काला हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। और इसी प्रकार से ये इसका पूरा पीछे का एरिया देख सकते हो, कितना ज़्यादा सुंदर एरिया है। अगर आप इस एरिया को देखोगे ना तो आप लोग अपने सीधे प्राचीन चीज़ों को सीधा जोड़ सकते हो। ऐसा सुनने में आता है हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट से कि ये 5 मंजिला ऊपर है ये, जिसके 3 डिपार्टमेंट तो हमें ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन यानी कि 2 जो हैं वो फ्लोर इसके नीचे दबे हुए हैं। लोगों ने यहाँ पे जब कब्जा किया, जब अपने घर यहाँ पर आसपास बनाए, तो लोगों ने इस जगह को भर दिया ताकि ये सुरंग, ये रास्ते उनको घर बनाने में दिक्कत ना करे। यानी कि लोगों ने अपने खुद के प्राइवेट पर्सनल अपने बेनिफिट के लिए हमारे प्राचीन चीज़ों को दबाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, मैं दिल्ली का निवासी हूं और 130 किलोमीटर अपने घर से यहां पर आया हूं इस चीज़ की कंडीशन को देखने के लिए। यहां पर आके मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दी हैं, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। मैं अपने ऊपर देख पा रहा हूं यहाँ पे पुराने समय की लकड़ियाँ, जिसको साल की लकड़ियाँ कहा जाता है, लोगों ने इस चीज़ के अंदर भी तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा की है और कई जगह पर ये लकड़ियाँ तोड़ी जा चुकी हैं, काटी जा चुकी हैं।
मेरे पीछे का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, किसी समय पूरे का पूरा ये प्रॉपर तरीके से भरा हुआ पोर्शन था ये, लेकिन लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ की तोड़फोड़ में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसी प्रकार से मेरे उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पे जो इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन यहाँ पे बने हुए हैं, जस्ट मेरे सामने भी बिल्कुल इसी प्रकार की एक चीज़ बनी है जिसको हम छोटा एक कमरा कह सकते हैं। अभी हम इसके एक ग्राउंड फ्लोर पे थे, अभी हम जाएंगे इसके ऊपर वाले हिस्से में और इसके नीचे वाले हिस्से में, जहां से हमें राजा और रानी के उन रहस्यों का पता चलेगा जो अभी तक हम लोगों से बहुत दूर है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको भी वो सभी चीज़ें बहुत अच्छी से और बारीकी से आपको पता लग सके।